जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे परिमित संख्याओं का जोड़ और घटाव करना। तो यहाँ पर मैंने परिमित संख्या से संबंधित 4 प्रकार के सवालों को लिया है और हम जो इस वीडियो में इन सवालों को हल करना सीखेंगे, यानी कि परिमित संख्याओं का जोड़ और परिमित संख्याओं का घटाव कैसे करते हैं इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप पर परिमित संख्या से संबंधित जोड़ और घटाव करने के बारे में कुछ नहीं जानती तो आप एकदम सही वीडियो पर पहुंचे हैं। मैं आपको एकदम बेसिक से, यानी कि एकदम शुरू से लेकर के समझाऊंगा कि किस तरह से परिमित संख्या को जोड़ और घटाव किया जाता है। ठीक है, तो बस आपको इस वीडियो को एंड तक बने रहना है। मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरह से परिमित संख्या का जोड़ और घटाव है वो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसके साथ साथ कुछ परिमित संख्याओं के बारे में ही बताऊंगा कि परिमित संख्या कितने प्रकार से लिखी जाती है। ठीक है, वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो चलिए अब हम जो इन सवालों को एक एक करके लगाना सीखेंगे। इससे पहले हमें परिमित संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, तो हम पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि हम परिमित संख्या कहते किसको हैं। परिमित संख्या उनको कहते हैं जो बटे के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 4/9। ये जो हम देख सकते हैं यहाँ पर बीच में डंडा मैंने खींचा है, इसको बोलते हैं बटा। ठीक है, जो बटा से ऊपर की संख्या होती है उसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और जो बटे से नीचे की संख्या होती है उसको बोलते हैं हर। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो केवल आप इतना समझिए, जो परिमित संख्याएं उनको कहते हैं जो बटे के रूप में लिखी जाती हैं। बटे से ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और बटे से नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर हम परिमित संख्याओं को 4 तरह से लिख सकते हैं। एक तो देखिए मैंने लिखा 5/6, एक लिखा -3/7, एक लिखा मैंने 6/-8, एक लिखा मैंने -3/-5। तो देखिए मैंने यहाँ पर परिमित संख्या को 4 तरीका से लिखा है। एक तो लिखा मैंने 5/6, एक लिखा -3/7, एक लिखा मैंने 6/-8 और एक लिखा -3/-5। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारी पहली परिमित संख्या यानी कि भिन्न है, इसमें देखिए दोनों जो अंश है ना, दोनों पद है उसकी क्या है, प्लस की है। जैसे कि अंश भी देखो प्लस का है और हर भी क्या है, प्लस का है। लेकिन इस वाली में देख सकते हैं कि जो अंश है वो माइनस का है और हर है वो प्लस का है। लेकिन इसमें अंश प्लस का है, इसमें माइनस का है। अब देख सकते हैं यहाँ पर दोनों जो पद है ना कि अंश भी और हर भी दोनों किसमें, माइनस में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो भी संख्याएं माइनस में लिखी जाती हैं, जो परिमित संख्याएं माइनस में लिखी जाती हैं, उनको हम कोष्टक में इस तरह से बंद करके लिखते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो देखिए माइनस है तो हमने इसको माइनस से इस तरह लिखेंगे, इसमें यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से कोष्टक में बंद करके लिखेंगे। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हम कोष्टक में क्यों लिखने हैं। देखिए यहाँ पर देखिए परिमित संख्या लिखा है 5/8 + 9/10। देखिए यहाँ पर कोई कोष्टक नहीं लगा है। अब देखिए क्योंकि इन पर ना तो इसका अंश और हर माइनस का है क्योंकि दोनों प्लस के हैं। इसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका अंश है और इसका हर है वो दोनों माइनस के, तो इसको हमने कोष्टक में लिखा है। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो माइनस के होंगे उनको हम कोष्टक में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जो एक एक करके इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। जो हमें 4 क्वेश्चन लिए, इन क्वेश्चनों को हम एक एक करके हल करेंगे। तो एकदम बेसिक से समझाएंगे और धीरे धीरे हम समझते हुए चलेंगे। बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हम इसको यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 5/8 + 9/10। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसको हम हल करेंगे। देखिए मैंने आपको बता दिया, जो बटे से ऊपर की संख्या होती है उनको बोलते हैं अंश और जो नीचे की संख्या होती है बटे से उसको बोलते हैं हर। ठीक है, तो देखिए इसका हर कितना है, 8 और इसका हर है 10। तो हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह से लेंगे, यहाँ पर साइड में इस तरह लिखेंगे 8,10। ठीक है, 8,10। तो अब हम क्या करेंगे, इसे छोटी छोटी जो अभाज्य संख्या होती है उनसे काट कर देखेंगे। तो देख सकते हैं 200 कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 नहीं कटेगा तो उसको हम जो की तो उतार देंगे। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, जो की तो उतार देंगे। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 एकम 1 जो की तो और 5 एकम 5। तो हम क्या करेंगे, जो हमें ये अभाज्य संख्या मिली है इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 40। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम एलसीएम, इस तरह डंडा खींचकर नीचे लिख देंगे 40।
ठीक है, नीचे 40 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये 5 हमारा अंश देखिए इसका 5 है, तो इस 5 को हम जोड़ तो लिखेंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर इसका हर कितना है 8। अब क्या करेंगे, इस हर से भाग लगाएंगे इस एलसीएम में। तो यहाँ पर देखिए हम 40 में भाग लगाते हैं 8 से, तो कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40, कितनी बार गया है 5 बार, तो हम गुणा कर देंगे यहाँ पर 5। जितनी बार गया है उसकी गुणा हम यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, और देखिए 9 है इसका अंश, तो हम 9 को जोगे तो लिखेंगे और फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 10 से भाग लाएंगे 40 में, तो देखिए इसका हर है और एलसीएम में 10 से भाग लाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 10 चौक 40, 4 बार गया है। तो अब देखिए इनके आपस में गुणा करेंगे, ये 40 होगी तो 5 पंजे 25 प्लस 9 चौक 36। अब देखिए 25 और 36 को हम जोड़ेंगे, 6 और 5 हो गया, 5 और 6 हो गया 11, 11 का 1 हासिल का 1। ठीक है, और 3 और 2 हो गया 5, 5 और 1 हासिल कितना हो गया 6, 61/40। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 61/40। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हल हो चुका है। अब हम सीखें क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझिए, जो स्टूडेंट है यहाँ पर किस तरह से इसको हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है -3/4, वो भी माइनस का है, और प्लस 5/-6। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए हम किस तरह से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर -3 और -4 लिखा हुआ है, दोनों ऊपर नीचे माइनस माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर ही माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और जो ये नीचे माइनस लगा हुआ है ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम इस तरह से 3/4, माइनस से माइनस कट गया तो 3/4 बचा, और यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला है कि जो माइनस है वो ऊपर पहुँच जाएगा, और माइनस वाले को हम लिखते हैं कोष्टक में -5/6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन हर का एलसीएम लेंगे, यानी कि 4 और 6 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 4 और 6 का, 4,6, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 3 जोगे तो उतारेंगे क्योंकि 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 1 जोगे तो 3 एकम 3। तो देखिए हम इनके आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 12। ठीक है, तो हमने एलसीएम को नीचे लिख लिया 12। तो देखिए अंश कितना है इसका 3, तो हम 3 को जोड़ के तो लिखेंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इस हर से हम भाग लाएंगे एलसीएम में, तो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 तिये 12, तो 3 बार गया है, 3 से हम गुणा कर देंगे, प्लस क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब देखिए इसका जो अंश है वो -5 है, तो हम माइनस वाले को कोष्टक में लिखेंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 6 से हम भाग लगाएंगे 12 में, यानी कि इसके हर से भाग लगाएंगे एलसीएम में, 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 से हमने गुणा कर दी। इसको आगे हल करेंगे, 3 तिया 9, प्लस तो प्लस, और देखिए 5 दूनी 10, तो माइनस का 10/12। तो अब देखिए 9 को हम बाहर निकालेंगे, 9 तो हमारा जोगी तो लिखा हुआ है। अब देखिए इसको हम जो कोष्टक को खत्म करेंगे तो प्लस और माइनस की आपस में गुणा होगी, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, 10 बाहर आ गया और /12। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, जब ये इस कोई संख्या लिखी हुई है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगाया तो वो हमेशा प्लस की होती है। देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस की है। तो आपको ध्यान रखना, जब भी कहीं प्लस और माइनस या प्लस आए तो हम क्या करते हैं, अंतर करते हैं। तो 10 में से 9 गया 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का आएगा या माइनस का, ये माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के जो आगे चिन्ह लगा उस चिन्ह को हम लगाते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है 10, और 10 से पहले लगा माइनस, तो माइनस चिन्ह लगा दिया, और बटे कितना है 12। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, -1/12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 6/15 - 3/18। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेते हैं और इसको हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 6/15 - 3/18। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लिया है, यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भिन्न लिखी हुई है ये इस तरह से यहाँ पर लिख, मैं कोई आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5/15,
तो हमें पता है कि ये 5 से 3 बार कट जाएगा 15, यानी कि 5 एकम 5 और 5 तिये 15। तो यहाँ पर हमें जो ये कट करके छोटी भिन्न मिल जाएगी, ये छोटी परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम वही काम कर लेंगे कि इसको काट करके छोटा कर लेंगे। किस तरह से, देखिए 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 2/5 और माइनस है तो हम माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और 3 से कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 6 18, तो 1/6, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपको काटने के दिखे कि यहाँ पर कट रहा है तो आप इस तरह से काट भी सकते हैं, नहीं तो आप इनको 15 और 18 को सीधा एलसीएम लेकर भी इसको हल कर सकते हैं। तो अब देखिए इनके हर कितने, 5 और 6, तो हम क्या करेंगे 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम 5 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से कटेगा 5 जोगी, तो 2 से नहीं कटेगा तो हमने 5 को जोगी तो उतार लिया। अब बचा 2 तिया 6, 3 बार कटेगा। तो अब देखिए फिर 3 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा 3 से, तो जोगी तो उतार के 3 एकम 3 और 5 से एक बार और ये एक जोगी तो अब हम क्या करेंगे इनकी आपस में गुणा करेंगे। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो एलसीएम कितना आ गया, 30 एलसीएम आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम आ गया 30, कितना आ गया 30, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 2 अंश, तो हम जोगी तो लिखेंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 30 में, यानी कि इस हर से भाग लगाएंगे एलसीएम में। तो 5 6 30, 6 बार गया 6 लिख देंगे। माइनस है तो ये वाला माइनस लगा दिया, एक अंश है तो एक को जोगी तो लिखेंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर 5 से भाग 6 से भाग लगाएंगे 30 में, यानी कि इस हर से भाग लगाएंगे हम एलसीएम में। कितनी बार जाएगा, 6 पंजे 30, 5 बार, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे, देखिए 6 दूनी 12 या 2 छिक्के 12 माइनस 5 एकम 5 बटे 30, ठीक है। ये हमने गुणा करके लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 12 में से 5 घट रहा है, क्या घट रहा है 5, तो 12 में से 5 घटेगा कितना मिलेगा 7, और बटे कितना है हमारा 30, तो हमारा फाइनल आंसर कितना के 7/30, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 7/30। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा -5/12 और -7/-18, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को भी लिख लेते हैं और फिर इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है -5/12 -7/-18, ठीक है। तो अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह से हल करेंगे। पहले जो माइनस नीचे लगाओ उसको हम ऊपर पहुंचाते हैं। तो पहले में लिखा -5/12 और ये माइनस ये वाला, और ये जो नीचे माइनस लगा इसको हम ऊपर पहुंचा देंगे -7/18, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कोई माइनस नहीं कट रहा है क्योंकि एक माइनस यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, यानी कि हर का हम एलसीएम लेते हैं इस तरह से ही 12, 18। तो देखिए 2 से कटेगा 2 छिक्का 12, 2 नेम 18, फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगा तो जोगे तो उतार लेंगे। फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3 और एक जोगी तो, ठीक है। हमें जब तक काटना जब तक आपको नीचे एक न मिल जाए, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 36, यानी 12 तिये 36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 36, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 36 एलसीएम आ गया। तो अब यहाँ पर -5 है तो इसको लिखेंगे -5 कोष्टक में, क्योंकि माइनस का है गुणा। अब 12 से इसका जो हर है कितना, वो 12, 12 से हम भाग लाएंगे एलसीएम में यानी 36 में। 12 से कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, यानी 3 बार गया है तो हम 3 की गुणा कर देंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और -7 लिखा हुआ है तो इसको -7 को हम कोष्टक में लिखेंगे, और ये 18 से भाग लाएंगे हम 36 में। तो 18 दूनी 36 2 बार गया, ठीक है। इसको हम आगे हल करेंगे। देखिए 5 तिये 15, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस की और माइनस की गुणा होगी तो माइनस आएगा, तो ये जगह -15 माइनस ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए 7 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो 7 दूनी 14 और ये प्लस और माइनस हो जाएगा -14/36, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इन कोष्टक से इनको बाहर निकालेंगे तो -15 हो जाएगा। और देखिए जब ये कोष्टक से बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस की गुणा होगी तो ये हो जाएगा +14/36,
ठीक है। तो मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था जब भी आपको प्लस माइनस या माइनस प्लस मिले तो हम क्या करते हैं, संख्याओं का अंतर करते हैं। तो 15 में से हम 14 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था हम चिन्ह कौन सा लाएंगे, चिन्ह हमेशा हम वो लगाएंगे जो बड़ी संख्या से पहले लगा हुआ है। तो बड़ी संख्या 15 है और 15 से पहले चिन्ह है हमारा माइनस, तो यहाँ पर क्या लगेगा माइनस और बटे में लिखा है 36। तो आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाता है -1/36 आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और मैंने आपको एकदम एकदम एक्सप्लेन करके यानी बेसिक से समझाया कि किस तरह से हम परिमित संख्याओं का जोड़ और घटाव करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।